तो जो भी बच्चे एनडीए 2020 का पेपर दे के आए हैं, 6 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ है, उसका जो गेट वाला क्वेश्चन पेपर है दूसरा, तो उसके पार्ट बी में जो जीके वाला पार्ट है उसके सारे सॉल्यूशंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पार्ट बी को शुरू करते हैं। तो इसमें 51 क्वेश्चन आया है। चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम, मैं टोटली आपको हिंदी में बताऊँगा, तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। तो हिंदी करके बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी क्योंकि हिंदी वाला पेपर मुझ पर अभी अवेलेबल नहीं हो पाया इस वजह से, तो अंग्रेजी की हिंदी करके बता रहा हूँ मैं। चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, मतलब चौक और जो मार्बल है वो किसके प्रतिरूप हैं। ओके, तो इसका आंसर जाता है बी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चौक और मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल। ओके, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एन सेल में कितनी है, तो यह है 32। इसका आंसर जाता है अपना डी। 53 क्वेश्चन, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, जो विनेगर होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाता है बी, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि विनेगर में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। 54 क्वेश्चन, ए लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, एक तरल जो है एक गिलास बीकर में रखा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बेस ऑफ द बीकर। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, किसके परिप्रेक्ष्य में, कि तरल द्वारा बीकर का जो सरफेस है, तल है, उस पर दबाव से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो क्योंकि आपको पता है कि P बराबर F/A होता है, दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के, तो बीकर का एरिया ज़्यादा होगा तो दबाव कम होगा। तो द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, तो जो प्रेशर है वो बीकर के तल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव ध्वनि तरंगों के संचरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जाता है अपना डी, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो जो ध्वनि तरंगें हैं वो निर्वात से होकर के चल सकती हैं, ये कह रहा है ये, लेकिन सही क्या है कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो निर्वात से होकर के नहीं चलती हैं, तो इसका नॉट करेक्ट आंसर है डी। बाकी के तीनों आंसर करेक्ट हैं। ओके, 56 क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट, मतलब जो दीनदयाल बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो कांडला पोर्ट जो गुजरात में स्थित है उसका नाम बदल करके क्या रखा गया, दीनदयाल बंदरगाह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर जैव विविधता कन्वेंशन जो सन 2000 में हुआ था उससे संबंधित है, तो इसका आंसर जाता है अपना रियो डे जेनेरियो। 58वां क्वेश्चन, कृष्ण सागर डैम। ठीक है, जो कृष्ण सागर डैम है उसका जो रिजर्वॉयर है, बंद है, वह कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर है कावेरी नदी, डी। 58 का आंसर जाता है डी। 59 देखते हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 2 और मोर कंट्रीज। इनमें से कौन सा जो भारतीय राज्य है वो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर है अपना त्रिपुरा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश करता है तिब्बत और जो चीन वाला भाग है उसके साथ, और म्यांमार के साथ असम, तिब्बत और म्यांमार के साथ, मिजोरम भी 2 देशों के साथ साझा करता है, लेकिन त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसमें से 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सबसे कम जनसंख्या कौन से प्रदेश में है,
तो इसका आंसर है अपना उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा जो ये 4 राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में सबसे कम जनसंख्या जो है उड़ीसा में है। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेज, ओके, जो भारत की मुख्य भाषाएं हैं वह मुख्यतः कितनी भाषाई परिवारों से संबंधित है। सो इसका आंसर जाता है अपना 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 62। वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्ज द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, मतलब गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्ट्री पढ़ने, तो वहाँ पर गांधी जी ने सर्वप्रथम अफ्रीका में ही जो रंग भेद की नीति चलती थी उसके खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया था, नटाल और ट्रांसवाल में। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च, तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेकर के और दांडी नामक स्थान तक असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछ रहे हैं भाई साहब। तो इसका आंसर है अपना ए, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इससे पहले गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता, गांधी इरविन समझौता, जिसके कई प्रावधान, उसके आपको रेटेड नहीं है, केवल आपको यही देखना है। विच वन एमंग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वार, तो इसमें 64 क्वेश्चन पूछ रहा है जो गांधी जी के दांडी मार्च से संबंधित जिक्र अमेरिका के कौन सी न्यूज मैगजीन में किया गया था। तो इसका आंसर है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट जो अमेरिका की न्यूज मैगजीन थी, उसमें गांधी जी के दांडी मार्च का प्रमुखता से जिक्र किया गया था और उन्हें संत कहा गया था। इसमें 66वां क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाता है अपना सी, टंगस्टन। जो बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। 67 क्वेश्चन, इसमें से रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा बी, 240 ओम। 68 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर है डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 69 क्वेश्चन, बायोमास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला ही बोल रहा है कि बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सरासर गलत बात है भाई साहब, क्योंकि बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, एक बार खत्म हो गया तो हो गया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, इसका आंसर है अपना न्यूक्लियोसोम। अठहत्तरवां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, साउंड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कथन है डी सही नहीं है, क्योंकि इसमें डी में दे रहा है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मोस्ट एयर, जो नम वायु है उसमें ध्वनि तरंग सूखी या ड्राई वायु की अपेक्षा से अधिक गति कर सकती है। तो ये सरासर गलत बात है भाई साहब। When a short circuit condition occurs in the current in the circuit, तो इसमें करंट में क्या होता है, तो जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट 0 हो जाता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कौन सा भाग नहीं है। तो इसका आंसर जाता है अपना कैर्विक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता में कमी होने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जाता है अपना लॉन्ग स्केल डिफोरेस्टेशन, ये कारण है। एक्सप्लोरेशन
एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये कारण नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन जाता है बी। तो जो भूमिगत जल में कमी हो रही है, 82वां क्वेश्चन पूछ रहा है भूमिगत जल में कमी हो रही है, तो उसका कारण क्या नहीं है, तो इसका आंसर जाता है डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग। तो जो कंक्रीट बिल्डिंग बनती है उसका संबंध भूमिगत जल स्तर के कम होने से बिल्कुल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर रेडिएशन एज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन सी तरंग की है, तो इसका आंसर है सी, विजुअल लाइट। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इन द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाई जाती है मीथेन। मीथेन का कंपोजिशन बायोगैस में सबसे ज़्यादा होता है। 86वां क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखता है वो किसके कारण हमें दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा अपना स्कैटरिंग। ठीक है, बर्ड प्रकाश का विक्षेपण। नाइन्टी-8 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, तो 79वां जो अनुच्छेद है संविधान का, उसके अंतर्गत संसद में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं, तो इसका हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रपति। तो ये जो तीनों हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, तो इसमें आंसर होगा अपना डी, 1, 2 एंड 3, तीनों ऑप्शन राइट हैं। द 5-year प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च इन, तो जो पंचवर्षीय योजना थी सर्वप्रथम कौन से देश में लॉन्च की गई, तो इसका आंसर है अपना बी, यूएसएसआर, सोवियत संघ में। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वाज इनकॉर्पोरेटेड, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 100वां जो क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार इसका आंसर होगा अपना बी। तो 102 क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ऑप्शन नंबर डी। 103वां क्वेश्चन, एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश बाई, तो 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो इसका आंसर जाता है अपना एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की प्रावधान किया गया है। 104, 1928 में प्रारूप समिति किसके द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ओके, तो इसका आंसर है अपना जवाहरलाल नेहरू, 1928 में बनी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बीच जयपाल सिंह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, 105 में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ही वाज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, तो
तो जो सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक राजनीतिक व्यक्ति थे। 106 टिक्की मौसी द कंस्ट्रक्ट ऑफ मल्टी न्यूट्रिशन। तो जो पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टिक्की मौसी जो वह क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो यह क्या है, ये मैस्कट है जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं में पोषण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो जो विश्व पर्यटन दिवस है 2019 है, उसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर है डी, टूरिज्म फॉर जॉब्स, रोजगार के लिए पर्यटन। ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, सभी के लिए एक अच्छा भविष्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है होस्टेड द आर्मी एक्सरसाइज TACNTR। तो यह आर्मी एक्सरसाइज कौन से देश द्वारा होस्ट की गई, इसका होस्ट कौन है? तो यह है इसका आंसर रसिया। इनमें 109 क्वेश्चन, इनमें से हवाओं का देश क्या कहलाता है? डेनमार्क है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है अपना सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। नसीम अल बहार बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो नसीम अल बहार नाम का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वह इंडिया और किसके साथ किया जाता है? इंडिया और किया जाता है ईरान। ओके, नसीम अल बहार किया था इंडिया और ईरान के साथ। कोनेरू हम्पी एक्सल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो कोनेरू हम्पी नाम है ये, ठीक है, एक महिला का नाम है, यह कौन से खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, चेस, बिलियर्ड्स। तो इसका आंसर है सी, चेस। कोनेरू हम्पी चेस से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया जो यूथ प्रोग्राम है 2020, उसका ऑफिशियल मैस्कट कौन है? तो इसका ऑफिशियल में मैस्कट बनाया गया था जया और विजया। तो इसमें विजय ऑप्शन दिया गया, तो इसका आंसर होगा विजया। तो 114 क्वेश्चन, जनवरी 2020 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था ईरान में टेक ऑफ करते समय। तो यह कौन सी एयरवेज से संबंधित था? तो इसका आंसर है कतर एयरवेज। मिलन जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मिलन, यह कौन से देश के साथ किया गया था? ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है यह कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था विशाखापट्टनम में। 142वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी कथन सही है? तो इसका आंसर है डी। 145वां क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया स्टडी प्राइमरली थ्रू द सोली द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन थीम फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान वाला जो सिस्टम था वो सर्वप्रथम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर इसका परिचय दिया गया? तो इसका दिया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एनवायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा। तो ईस्टर्न कनाडा मुख्य पर्यावरणीय समस्या कौन सी बनी हुई है? डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तानीकरण बना हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। तो इसका आंसर अपना होता है कॉकेसस। बगल या दुलस्ती सलाल परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? चिनाब और झेलम पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रिगार्ड्स द बायोस्फीयर रिजर्व आर करेक्ट। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है? द इंडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को द्वारा इंडिया में 1973 में बायोस्फीयर रिजर्व वाला सिस्टम पेश किया गया था, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 18 डिजाइनेटेड बायोस्फीयर, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बिल्कुल सही बात है। वैसे ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। वैसे तीसरी भी सही बात है। तो 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी ओशियन। तो इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है जिसके कोई भी सीमा जल या समुद्र के साथ नहीं लगती है? ओके, तो इसका आंसर जाता है अपना जॉर्डन, क्योंकि ये यूपीएससी CSE में भी सवाल आ चुका है। ये सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से उनमें से पूछे गए हैं। तो ये भी एक उन्हीं में से है। तो इसका आंसर अपना जॉर्डन,
क्योंकि सीरिया भूमध्य सागर के साथ लगता है। अजरबैजान की सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है। अर्मानिया की भी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है, लेकिन जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती है, क्योंकि जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर लगभग। ओके, धन्यवाद। और जुड़े रहे हमारे साथ। अगले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका आंसर हम आपको तुरंत ला कर देते हैं, हमें पेपर मिलती है, आंसर ला करके दे देते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब।